हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो आज के 14th वीडियो सेशन में हम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर एक्शन वर्ड्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो एक्शन वर्ड्स का मीनिंग बता देता हूँ हिंदी में, यानी कि क्रिया शब्द। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। तो देखते हैं ऑप्शन ए सेंटर, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वर्ब्स, ऑप्शन डी इज़। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्शन वर्ड बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि क्या व्यक्ति क्या करने जा रहा है या क्या कर चुका है या फिर क्या कर रहा है। क्लियर है। और वर्ब्स का मतलब होता है, वर्ब्स बेसिकली होते हैं क्रिया। और क्रिया ऐसे शब्द होते हैं या फिर वाक्यांश होते हैं जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ दें। क्लियर है। तो दोनों सिमिलर हैं। एक्शन वर्ड्स का मतलब ही वर्ब्स होता है। दोनों कुछ ना कुछ किसी के बारे में बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि क्या करने जा रहा है, या फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई घटना हो, उसको घटने के बारे में बताना हो, या फिर किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ दें। तो क्लियर है। यानी कि एक्शन वर्ड्स वर्ब्स भी कहलाया जाता है या उसको कहते हैं। ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द डैश। देखिए, वर्ब्स बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वो एक्शन बताते हैं किसके, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या हो गए आपके? नेमिंग वर्ड्स बेसिकली आपका हो गया कोई व्यक्ति हो गया, कोई जगह हो गई, कोई वस्तु हो गई। ठीक है। तो उसी के बारे में एक्शन बताते हैं वर्ब्स, कि वो क्या करने वाले हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है तो क्या करने वाला है या क्या कर चुका है। अगर कोई शहर है तो वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, साफ है, खराब है। ठीक है। कोई वस्तु है, वो कैसी है, ऊंची है, छोटी है। ठीक है। तो उसी के बारे में बताया जाता है। फॉर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज ऑप्शन डी, नेमिंग वर्ड्स। वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द नेमिंग वर्ड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। किम फेल फ्रॉम हर बाइक यस्टरडे। द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन डैश। देखिए, इसमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में। किम कोई लड़का है, ठीक है, वो अपने बाइक से कल गिर गया था। देखिए, येस्टरडे, अब इंग्लिश में आप आने वाला कल और बीतने वाले कल के बारे में बताता हूँ। देखिए, येस्टरडे मतलब होता है जो बीत चुका हुआ कल है, यानी कि भूतकाल। और टुमारो, टुमारो भी आपने देखा होगा कि उसको भी कल बोला जाता है। क्लियर है। तो टुमारो मतलब आने वाला कल, और येस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ कल है। क्लियर है इतना। तो इसमें ये बताया गया है, किम फेल फ्रॉम हर बाइक येस्टरडे। सॉरी, किम लड़की है क्योंकि यहाँ पे हर यूज़ हो रहा है, हर यूज़ होता है लड़की के लिए। तो किम अपनी बाइक से गिर जाती है येस्टरडे, यानी कि कल गिर गई थी अपनी बाइक से। सो द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन डैश टेंस। तो यही टेंस पूछा गया है कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, क्लियर टेंस है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, तो इसको भी आप बीता हुआ यानी कि पास्ट पास्ट टेंस में है, तो बीता हुआ यानी कि भूतकाल। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पास्ट टेंस। इट इज़ पास्ट टेंस क्योंकि वो गिर चुकी थी कल। क्लियर है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें 23 में एक और चीज़ बता देता हूँ। एक्शन वर्ड इसमें देखिए, एक्शन क्या है, कोई बता सकता है एक्शन? मैं बताता हूँ एक्शन। देखिए, किम फेल फ्रॉम हर बाइक यस्टरडे, यानी कि किम अपनी बाइक से कल गिरी थी। तो एक्शन क्या हो रहा है? गिरना। किम अपनी बाइक पे थी, वो बाइक से गिर जाती है, तो गिरना इसमें एक्शन हुआ। एक्शन में बता रहा हूँ ना कि किसी व्यक्ति के बारे में कि क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, तो वो क्या हो चुका था उसके साथ, वो कल गिर चुकी थी। तो वही एक्शन वर्ड है कि वही वो गिरी थी कल। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इट इज़ गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो। एक्शन इन दिस सेंटेंस इज इन। देखिए, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, और टुमारो यानी कि आने वाला कल, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है? इट इज़ गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो, मतलब कल का दिन
मतलब बहुत ही धूप निकलने वाली है। क्लियर है, सनी डे यानी कि धूप निकलना, तो कल बहुत ही धूप निकलेगी, ये बताया गया है इसमें। तो पूछा क्या गया, द एक्शन इज इन दिस सेंटेंस इज इन डैश टेंस, कौन से टेंस में एक्शन? तो इसमें है फ्यूचर टेंस है इसका आंसर, कि भाई हमने भविष्य काल के बारे में बताया है कि भाई कल का दिन बहुत ही मतलब धूप निकलने वाली है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्यूचर टेंस में है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अरुण ट्रेवल्स टू अ स्कूल बाय बस, द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज। तो इसमें बताया गया है कि अरुण स्कूल जाता है बस से। तो इसमें देखिए चार वर्ड आ रहे हैं। अरुण नेमिंग वर्ड हो गया, ट्रैवल्स यानी कि जा रहा है, ट्रैवल्स यानी कि घूमना फिरना भी होता है, बट इस सेंटेंस के हिसाब से बन रहा है कि जा रहा है। ठीक है, स्कूल, स्कूल शब्द भी आ गया है, बस। तो इसमें यही बताया गया है कि भाई अरुण ट्रैवल कर रहा है स्कूल में बस के द्वारा। तो इस शब्द, इस वाक्य में एक्शन वर्ड कौन सा है, इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड कौन सा है? तो देखिए, अरुण ट्रैवल स्कूल बस, अरुण जा रहा है, अरुण हो गया जा रहा है वो स्कूल बस के द्वारा। ठीक है, तो ट्रैवल यानी कि जा रहा है, वो एक्शन क्या हुआ, जाना उसका, और जा किसके द्वारा रहा है, बस के। तो बेसिकली एक्शन हुआ इसमें ट्रैवल्स। और क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्या है, एक्शन क्या कर रहा है, वो जा रहा है बस के द्वारा, तो वो जाना उसका एक्शन हुआ। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 25 ट्रैवल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, सराउंडिंग्स एंड प्रोसेसेस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव आर डैश वर्ड्स, बेसिकली पूछा गया है एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं। तो एडजेक्टिव का मतलब मैं बता देता हूँ हिंदी में, विशेषण। और विशेषण क्या होता है, ये बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में, ठीक है, या फिर सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताना होता है, मतलब ठीक है, मतलब बेसिकली एक क्वालिटी बताना या फिर उसके बारे में बताना, एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ बताना। तो देखिए, एडजेक्टिव्स आर डैश वर्ड्स, ऑप्शन ए साउंड, ऑप्शन बी फिनिश, ऑप्शन सी डिस्क्राइबिंग, ऑप्शन डी न्यूट्रल। मैंने बताया कुछ विशेष बताना, मतलब उसके बारे में व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना उसको और अच्छे से। जैसे मैं एक बता दूँ, एक घर है, क्लियर है, एक घर मैंने बता दिया। अब एक घर सफ़ेद है और बहुत बड़ा है, तो मैं उसको और भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, और भी विशेषताएं बता रहा हूँ कि घर सफ़ेद है और बहुत ही बड़ा घर है। क्लियर है, तो मैंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में विशेषता बताना, उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में और कुछ अच्छी चीज़ें बताना या बुरी चीज़ें भी बता सकते हैं। क्लियर है, तो एडजेक्टिव्स आर डैश वर्ड्स, तो यानी कि डिस्क्राइबिंग यानी कि उसकी व्याख्या करना या विशेषताएं बताना। तो वो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एड मोर इन्फॉर्मेशन टू द डैश। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भाई विशेषता बताना, कुछ और बातें बताना, तो इसमें ये बता रखा है कि भाई डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या करता है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है, किसके बारे में, नेमिंग वर्ड्स के बारे में। क्लियर है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, घर, घर क्या हो गई, वस्तु हो गई, चीज़ हो गई, ठीक है। और, वस्तु किस में आती है, नेमिंग वर्ड्स में। तो नेमिंग वर्ड्स के बारे में मतलब वही है, इसमें बता रखा है डिस्क्राइबिंग एड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द नेमिंग वर्ड। मतलब मैंने एग्जांपल बताया, घर का, घर सफ़ेद है और बहुत बड़ा है, तो मैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया। तो डिस्क्राइब में क्या था, डिस्क्राइब में मैंने बताया घर सफ़ेद था, घर का रंग सफ़ेद था और बहुत ही बड़ा था, तो वो मैंने डिस्क्राइब किया। तो नेमिंग वर्ड के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, क्लियर। फॉर क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इट इज़ अ डैश नाइफ, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव। अब नाइफ के बारे में, नाइफ यानी कि चाकू। तो अब देखते हैं ऑप्शन में से क्या आ सकता है। ऑप्शन ए दिस, दिस नहीं बनता है। ऑप्शन सी एंड, नहीं बनता है इसका भी कुछ। देयर, ऑप्शन डी देयर नहीं बनता। देखिए शार्प, शार्प यानी कि पैना, पैनापन, ठीक है। तो और नाइफ के बारे में बात हो रही है, तो इट इज़ ए डैश नाइफ, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द, बी इज़ द राइट आंसर। इट इज़ ए शार्प नाइफ, यानी कि ये पैनी
पेना चाकू है। डिस्क्राइब किया ना, चाकू के बारे में तो बता ही दिया, अब विशेषता क्या बताई, ये पेना चाकू है, शार्प नाइफ है, तो ये डिस्क्राइब किया गया है चाकू के बारे में। और क्वेश्चन में पूछा गया था करेक्ट एडजेक्टिव डालिए इसमें, तो शार्प इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, शार्प। आइए अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। द सी इज़ ब्लू, इन दिस सेंटेंस डैश इज़ एन एडजेक्टिव। भाई देखिए इसमें क्या बात हो रही है लाइन में, द सी इज़ ब्लू, समुद्र के बारे में बात हो रही है, और क्या विशेषता बताई जा रही है समुद्र के बारे में, कि ब्लू है, यानी कि नीला है, समुद्र नीला है। तो समुद्र की क्या हमने डिस्क्राइब किया, कैसे डिस्क्राइब किया, क्या विशेषता बताई कि समुद्र नीला है। तो इसमें पूछा गया है इन दिस सेंटेंस डैश इज़ एन एडजेक्टिव, तो हमें बताना है एडजेक्टिव क्या है, समुद्र है, ठीक है, जगह है समुद्र, और क्या खासियत है समुद्र की कि वो नीला है, तो एडजेक्टिव हुआ ब्लू। क्लियर है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑफ ब्लू यानी कि नीला, यानी हमने विशेषता बताई समुद्र की कि वो समुद्र है वो नीला है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू ए लार्ज पॉट। ठीक है, आइए अब इसमें आगे पढ़ते हैं। इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज, देखिए हिंदी में समझते हैं, अर्जुन ने पानी एक बड़े मटके के घड़े में भरा है। ठीक है, तो इसमें अब ये पूछा गया है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है, इस वाक्य में डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है। आइए सेंटेंस को वापस से पढ़ते हैं, वाक्य को वापस से पढ़ते हैं। अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट। देखिए किस किस की बात हो रही है, अर्जुन है इसमें, वो पानी भर रहा है एक बड़े मटके में। ठीक है, मटका है, पानी भरा जा रहा है, अर्जुन भी है। अब वो मटके की बात हो रही है, बड़े मटके की, देखिए मटके छोटा भी हो सकता था और बड़ा भी, बट हमने विशेषता बताई है, डिस्क्राइब किया है उस मटके के बारे में कि भाई वो पानी भर रहा है बट मटके में भर रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, लार्ज, कि हमने मटके के बारे में विशेषता बताई है। ठीक है, कहीं और किसी चीज़ की विशेषता पता चल रही है, अर्जुन नेमिंग वर्ड है, उसके बारे में कुछ नहीं है। पानी भरा जा रहा है वो हो गया एक्शन वर्ड, अर्जुन हो गया नेमिंग वर्ड, फिल्ड वाटर यानी कि एक्शन वर्ड, क्या कार्य क्या हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, और किस में भरा जा रहा है, मटके में। और मटके के बारे में क्या बताया गया है कि वो बड़ा मटका है। क्लियर है ना, हमने और भी डिस्क्राइब किया है कि भाई मटका बड़ा है। अगर इधर हम स्मॉल पॉट कर देते, छोटा मटका कर देते, तो स्मॉल उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाता है, यानी कि मटके के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि भाई वो छोटा मटका था, इधर बताया जा रहा है बड़ा मटका था, तो बड़ा मटका विशेषता हो गई, यानी कि लार्ज विशेषता हो गया, लार्ज बड़ा। ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए है लार्ज। क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बाय।